जय भीम दोस्तों। आज़ादी पर क्या सोचते थे बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दो स्वतंत्र संग्राम एक साथ लड़े। एक तरफ वो अंग्रेजों के कुरीति के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अपने असंख्य अछूतों बच्चों की आज़ादी की लड़ाई। भारत को आज़ाद करने के लिए लाखों लोग लड़ रहे थे, लेकिन जाति के चक्रव्यूह में फंसे दबे कुचले समाज के आज़ादी की जंग वह अकेले ही लड़ रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की नज़र में आज़ादी क्या थी, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सिर्फ राजनीतिक रूप से स्वतंत्र भारत होना ही काफ़ी नहीं है, जरूर इस बात की भी है कि कैसे भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया जाए, जहाँ हर नागरिक के पास धार्मिक और राजनीतिक अधिकार हो, ताकि हर व्यक्ति को उनका विकास और सम्मान अवसर मिले। और निसंदेह स्वतंत्रता खुशी की बात है। तभी स्वतंत्रता से हमने कुछ भी गलत होने के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराने का महत्व दिया है। यदि इसके बातचीत गलत होती है तो हमारे पास खुद छोड़कर कोई भी दोषी नहीं होगा। इससे चीज बिगड़ना के ज़्यादा खतरा है। समय तेजी से बदल रही है और दुनिया के वास्तविक अर्थों में भारतीयों का कोई राष्ट्र नहीं है। इसका बनना अभी बाकी है। ये मानकर कि हम एक राष्ट्र है, हम एक महान ब्रह्म को पाल रहे हैं, हमारे हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। जितनी जल्दी हम महसूस करते हैं कि हम अभी तक एक राष्ट्र नहीं है, दुनिया के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में हमारे लिए बेहतर होगा कि दिमाग की स्वतंत्रता ही वास्तविक स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति जिसका दिमाग स्वतंत्र नहीं है, भले ही वह जंजीर में ना झगड़ा हो, वह एक गुलामी है। एक व्यक्ति जिसका दिमाग आज़ाद नहीं, भले ही वो जेल में ना हो, वह एक कैदी है। जिसका दिमाग मुक्त नहीं है, भले ही वह जीवित है, लेकिन मृत से बेहतर नहीं है। दिमाग की स्वतंत्रता ही किसी के अस्तित्व का प्रमाण है। मैं उसे मुक्त कहता हूँ जो अपने विवेक के साथ अपने ही अधिकारों और जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बारे में जानता है। वह जो परिस्थितियों का दास नहीं है और हमेशा अपने पक्ष के उन्हें बदलने के लिए तैयार और प्रयासरत रहता है। और उसे मैं स्वतंत्रता हूँ वह जो अंधविश्वास और परंपरा रीति रिवाज को बेमतलब के अनुष्ठान और समारोह का गुलाम नहीं है, जिसमें तर्क करने की लोभ जी नहीं है। मैं उसे आज़ाद आदमी कहता हूँ। 25 नवंबर जनवरी यानी 1949 को संविधान सभा में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र देश होगा। और स्वतंत्रता का क्या होगा, क्या वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे भी खो देगा, पहले विचार है जो मेरे दिमाग में आता है। ऐसा नहीं कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं हुआ था, मुद्दा ये है कि उसने एक बार वो स्वतंत्रता खो दी थी, उसके पास थी, क्या वह दूसरी बार भी खो देगा। एक ऐसा विचार है जो मुझे भविष्य के लिए सबसे अधिक और चिंतित करता है। मुझे इस बात बहुत ख्याल है कि न केवल भारत के एक बार अपनी स्वतंत्रता को खो दी थी, बल्कि अपने ही कुछ लोगों ने बेफहमी और विश्वासघात किया था। और क्या इतिहास खुद दोहराएगा कि ये वह सोच है जो मुझे चिंता से भर देती है। ये चिंता इस तथ्य के साथ से गहराई जाती है कि जातियाँ और पंथियों के रूप में हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा हमारे पास कई राजनीतिक दलों के साथ विविध और विरोधी राजनीतिक पंथ हैं। क्या भारतीय देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या विदेश के ऊपर या जगह देंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि यदि पार्टियां देश के ऊपर पंथ को स्थान देती है तो हमारी स्वतंत्रता को दूसरी बार संकट में डाला जाएगा और हमेशा के लिए खो देगा। और इस घटना को हम सभी को पूरी तरह से दूर रखना चाहिए और हमें अपने ही खून की आखिरी बूंद तक उनके साथ अपनी स्वतंत्रता
सत्ता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को भारत इस अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश होगा कि उसे दिन से भारत देश में लोगों के द्वारा लोगों के लिए और लोगों की सरकार होगी। मेरे दिमाग में वही विचार होता है। और उसके लोकतांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह इसे बनाए रख पाएगा तो या फिर इसे ही खो देगा? तो ये दूसरा विचार है जो मेरे दिमाग में आता है और मुझे पहले की तरह चिंतित करता है। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए सामाजिक लोकतंत्र किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो मानते थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले तमाम वंचित वर्गों के ऊपर वर्चस्व शैली और ब्राह्मणवादी जातिवाद भोग की ओर से थोपी गई गुलामी से मुक्ति पर बिना कुछ राजनीतिक आज़ादी किसी काम की नहीं है। और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपनी किताब शुद्ध कौन थे और समर्थित करते हुए बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा है कि आधुनिक भारत का सबसे महान शुद्ध जिन्होंने निम्न वर्गों को अपनी गुलामी के प्रति जागरूक किया और सभी बताया कि भारत के लिए सामाजिक लोकतंत्र विदेशी शासन होने से ज़्यादा हम हैं। बाबा साहेब जी आज़ादी की बात कर रहे थे, क्या वह हमें मिल पाई? और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।